तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पेरिलूर प्रीमियम लीग के तीसरे एपिसोड की। अगर आप लोग पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार सीरीज़ की। इसकी स्टार्टिंग पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो श्री कुट्टन होता है वहीं पर वह रिश्ता लेकर एक और लड़की के पास गया था। और वहीं पर हम देखते हैं कि उनके सभी परिवार वाले वहाँ पर बात कर रहे थे। जो यहाँ पर श्री कुट्टन के पापा होते हैं वह कहते हैं कि जो श्री कुट्टन है वह मुंबई में काम करता है और उसका बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर उनके परिवार वाले कहते हैं कि तुम दोनों जाओ आपस में बातें करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो श्री कुट्टन होता है वहीं पर वह बातें कर रहा था, तभी जो लड़की होती है वह कहती है कि चलो बाहर चल के बातें करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बाहर जाके बातें करते रहते हैं और वहीं पर दोनों एक दूसरे के बारे में पूछ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर जो लड़की होती है वहीं पर एक लड़का आया और उसे बाइक पर बैठा कर लेकर चला गया। और यहाँ पर श्री कुट्टन देख ही रहा था, तभी उनके परिवार वालों को पता चलती है तो सभी लोग उनका पीछा करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो श्री कुट्टन का कार था उसी से सभी लोग पीछा करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से भगाया था। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जो लड़की के पापा होते हैं वहीं पर वह बहुत गुस्सा होते हैं उससे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लड़का उसे लेकर जा रहा था वह उसे एक जंगल के बीचों बीच से लेकर जाकर एक मंदिर के पास लेकर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर वह शादी करने वाला होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की के पापा आ जाते हैं और श्री कुट्टन भी यहीं पर होता है। और वह जैसे देखते हैं कि इनकी शादी होने वाली है उसके पास जाता है। और उनके जो पापा होते हैं वह जब लड़के की माँ को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो मैं इसे जानता हूँ और वह उसे प्यार करते थे, इसीलिए कहते हैं कि ठीक है मुझे शादी मंजूर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर शादी उसकी हो जाती है उससे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो श्री कुट्टन होता है वह कहता है कि इस बार मेरा फिर कट गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लड़की के पापा होते हैं वह उस लड़की की माँ को बहुत अच्छे से जानते थे और इसीलिए वह उससे शादी करवा दी है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि यहीं पर डांस हो रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मलाविका होती है वहीं पर वो अपने मामा के साथ यहाँ पर आती है। और वहीं पर ये लोग वोट मांगने के लिए आए थे सभी लोगों से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मलाविका होती है वहीं पर वह अपनी मामी से कहती है कि मैं जानता हूँ कि मैं इस बार हार जाऊँगी, लेकिन जो श्री कुट्टन की मम्मी है उनको मैं जा रही हूँ उनसे वोट मांगने। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह जब श्री कुट्टन की मम्मी के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे इस बार वोट देना और मेरा इस बार चुनाव चिन्ह है लोमड़ी और आप केवल चुनाव चिन्ह लोमड़ी पर वोट देना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो श्री कुट्टन होता है वहीं पर वह मलाविका को देखते ही रह जाता है, लेकिन मलाविका उसे नहीं देखती है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जब चुनाव का फाइनल दिन था और यहाँ पर सभी लोग आए थे और यहाँ पर जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे थे वहीं पर उसके सभी हाथ में बैंड बाजा लेकर आए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मलाविका होती है वह जानती थी कि मैं इस बार हार जाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को मना किया था वोट देने के लिए। और यहाँ पर जो सुमन था वहीं पर वह बहुत खुश था और वह जान रहा था कि मैं इस बार जीत जाऊँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग को जब वोट चुना जाता है और जब गिनती होती है तभी हम देखते हैं कि जो मलाविका होती है वहीं पर वह जीत जाती है। तो इसकी खबर सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जो मलाविका होती है वो और उसकी मामी नहीं खुश होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर उन लोगों को फूल माला पहनाया जाता है और बहुत तेज़ी से वहाँ पर बैंड बाजा बजने लगता है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो मलाविका होती है उसके घर पर उसकी फ्रेंड आई थी और उससे कहती है कि तुम गांव के प्रधान हो गई हो लेकिन मुझे भूल गई हो। और वह कहती है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी फ्रेंड होती है वहीं पर उसकी मामी कहती है कि हम लोगों को इस वोट को हारना था लेकिन हम लोग जीत गए हैं और हम लोगों ने इस वोट को केवल एक वोट से जीता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे इस वोट को हारा जाए और जो सुमन है उसको यहाँ का प्रधान बनाया जाए। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी फ्रेंड होती है उसको तरीके बताती है कि यहाँ पर कुछ नियम होते हैं जिसकी वजह से तुम हार सकती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पंचायत भवन में सभी लोग जाते हैं और यहाँ पर जो सुमन है वह कुछ नियम बताता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ की जो अध्यक्ष थी वह कहती हैं कि अगर मलाविका को पंचायत का प्रधान बनना है तो उसे एक काम करना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे कि अगर वो पुराने 8 साल से वोटिंग कर रही है तो वह जीत सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो मलाविका थी वह 8 साल से वोट कर रही थी और यहाँ पर ये लोग मान जाते हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो श्री कुट्टन होता है वो अपने भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह एक लड़की का वेट कर रहा था जो कि उससे शादी करने वाली होती है। और यहीं पर वो अपने दोस्त के साथ वेट करता है, तभी उसके पास फ़ोन लगाता है और जैसे वह आती है वहीं पर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वह ब्लॉग बना रही थी। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो लड़की थी वह श्री कुट्टन के साथ लाइव जाती है और अपने फ्रेंड को मिलवाती है। और यहाँ पर जो श्री कुट्टन होता है वहीं पर उसको मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और इसके नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो मलाविका के मामा होते हैं वहीं पर वह बड़े बड़े लोगों को लेकर आते हैं जो कि इस बार उन लोगों को वोट देना है और इसमें जो जीतेगा वही होगा विनर। और यहाँ पर जो सुमन होता है वो अपने आदमियों को बताता है कि आप लोग मुझे वोट करना। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो मलाविका के मामा होते हैं वह जिस बूढ़ी औरत को कहते मुझे वोट करना वह गलती से सुमन को वोट कर दी थी। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो सुमन होता है जब इसे बात पता चलती है बहुत खुश हो जाता है और वहीं पर नाचने लगता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो सुमन का आदमी होता है वह कहता है कि मैंने आपको गलती से वोट नहीं किया और मेरा वोट मलाविका को चला गया।
और वह उससे माफ़ी मांगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जब वोटों की गिनती होती है तो इसमें पता चलता है कि मालविका इस बोर्ड को जीत ली है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वह पंचायत की प्रधान बन गई थी और उसको फिर से फूल माला पहनाया जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की बेहतरीन सीरीज़ों का एक्सप्लेनेशन होता है। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।